बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। प्रेमियों, अब हम आगे की जीवनी श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। ध्यान दादा गुरुदेव के चरण कमलों में लगाते हुए हर श्वास श्वास के साथ सुमिरन चलता रहेगा। बहुत ही प्यारी लीला कल श्रवण की है। पुष्प वाटिका के अंदर किस प्रकार उन्होंने हार बनाया सतगुरु को पहनाने के लिए, और संत मंडली के साथ भजन कीर्तन करते हुए जा रहे हैं और बहुत ही आनंद ले रहे हैं। आगे की जीवनी श्रवण करते हैं। कीर्तन मंडली के साथ गाते बजाते वे सब चिंता सब समाप्त हो गई, जब अचानक कानों में खुशी के जो थे गीतों की भिनक पड़ी। श्री सतगुरुदेव भगवान के आगमन की वह शुभ घड़ी आ गई। प्रेम भरे शुभ के खुशी के गीतों ने एक नया रंग दिखाया। प्रेम विभोर नाचते गाते लोगों को देखकर बालकपन ने जोर मारा और मैं आगे ही आगे चलने लगा। गुरुदेव लोक की कुटिया से परलोक की कुटिया आ रहे थे। साधु समाज और सत्संगी सब गीत प्रेम के गा रहे थे। गुरुदेव भगवान लोक की कुटिया से परलोक वाली कुटिया से आ रहे थे। सारा साधु समाज और सत्संगी सब मिलकर गुरु प्रेम के गीत गा रहे थे। ढोलक चिमटे बजाते गाते प्रेमी नाचते हुए महाराज जी के नाम की जय जयकार लगा रहे थे। आगे आगे श्री सतगुरु जी स्वामी की सवारी आ रही थी। गुरु चरण धूली को पा करे के संगत सब खुशी मना रही थी। आगे आगे तो श्री सतगुरुदेव भगवान नीले घोड़े पर विराजमान थे और उनके पीछे सब गुरु भक्त मंडली थी, जो अपने इष्ट देव की चरण धूलि को पाकर खुशी में अपने तन की सुध बुध भूले हुए थे। यह दृश्य देख रहा नी गया, सब बाल वृद्ध ही भागे उठे। मानो जीवन ही सफल हुआ है, भाग हमारे जागे उठे। ऐसा मनमोहक सुंदर दृश्य
देखकर किसी से भी रहा नहीं गया। सामने से महाराज श्री की सवारी को आते देखकर बाल, वृद्ध और युवा सभी ऐसे भाग उठे मानो आज ही सोए हुए भाग्य जगाने और जीवन सफल करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ हो। भूले गुरु प्रेम में नियम सभी, नहीं भले बुरे का ज्ञान रहा। जाकर दंडवत प्रणाम किया, इस बात का भी कुछ ध्यान न रहा। गुरु प्रेम में नियम संयम सब भूल गए, अच्छे बुरे की भी खबर नहीं रही। भागते भागते पसीने से लथपथ हो गए और बेसुधी में मिट्टी गर्दे का भी ध्यान नहीं किया। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, किंतु तुरंत ही श्री महाराज जी का हुक्म हुआ, उठो गुरुमुखो उठो। कर प्रणाम जब हम उठे, बोले श्री महाराज, रामा बोले श्री महाराज। देखो देखो प्रेमियों, भूत देख लो आज, बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। प्रभु आज्ञा पाकर जब हम लोग प्रणाम करके उठे तो श्री महाराज जी ने हंसते हंसते कभी संगत की ओर तो कभी हमारी ओर भुजा उठाकर फरमाया, देखो देखो प्रेमियों, भूत देख लो भाई, भूत देख लो। ये वचन फरमा दीजिए। श्री मुख ते पूछते प्रभु, बालक तुम हो कौन, हो तुम कितने आ रहे, करहो कहाँ तुम गौन। लीलाधारी प्रभु ने बालकों के साथ बाल लीला करते हुए पूछा, हे बच्चों तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो, इधर कहाँ घूमते फिरते हो। घट घट की जानने वाले अंतर्यामी प्रभु सब जानते हुए भी बालकों के द्वारा संगत को क्या उपदेश करना चाहते थे। बात यह है कि आज का संसारी मानव दंडवत प्रणाम करने में संकोच करता है और महाराज श्री बालों को ऐसी दशा दिखाकर यह उपदेश देना चाहते थे कि गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम कैसे किया जाता है। कर जोड़ी करी विनती हमने, हम तो प्रलोक से आए हैं, यह फूल तोड़ कर चोरी से हम भेंट आप की लाए हैं। महाराज श्री के पूछने पर मैंने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे भगवान, हम सभी बालक परलोक से आए हैं, परलोक से आए थे और ये फूल भी परलोक की कुटिया से चोरी से तोड़े थे। आप श्री के चरणों में भेंट की गई पुष्पमाला भी उन्हीं फूलों से बनाई गई थी। सच सच बता दिया बालकों ने। उस फूल माला को धारण करे
सतगुरु स्वामी फरमाते हैं, ऐसे सच्चे ऐसे बच्चे मन के सच्चे, अपने तो मन को भाते हैं। उस पुष्पमाला को अपने कर कमलों में लेकर स्वयं ही अपने गले में धारण करके स्वयं ही कर लिया अपने गले में धारण। श्री सतगुरुदेव भगवान ने फरमाया कि हमें ऐसे मन के सच्चे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। इन्होंने जो किया उसको सच सच बता दिया, छिपाया बिल्कुल भी नहीं। अपनी चोरी की बात भला खुद भी कोई बतलाता है, बच्चे तो होते हैं सच्चे, इन्हें झूठ सिखाया जाता है। श्री महाराज जी ने आगे चलकर कहा कि बड़ा व्यक्ति कोई गलत कार्य करे तो उसको झूठ बोलकर छिपाकर कहेगा कि मैंने नहीं किया, किंतु ये इन बच्चों ने अपनी चोरी आप ही बताई, तभी तो कहा जाता है बच्चे मन के सच्चे। सच तो ये है कि बच्चों को तो झूठ बोलना आता नहीं है, इन्हें तो झूठ बोलना सिखाया जाता है। ये सतगुरुदेव भगवान ने वचन फरमाए सभी को। माँ बाप गृह अपने बच्चों पर आप ही कुछ उपकार करें, ये ही बच्चे बने ऋषि मुनि, जीवन भर परोपकार करें। बच्चों के माता पिता आदि अपने बच्चों पर कुछ उपकार करना चाहते हैं तो उनको शुभ कर्मी बनने की शिक्षा दें, सत्य बोलना सिखाएं। सच्ची और अच्छी शिक्षाएं मिलने पर बच्चों में से ही कुछ बच्चे जो हैं ऋषि मुनि बनकर अपना सारा जीवन परोपकार में लगाने वाले परोपकारी संत महापुरुष बनकर अपने कुल का और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। ये सतगुरुदेव भगवान ने वचन फरमाए नंगली निवासी जी ने। इन बच्चों को मालूम नहीं क्या झूठे और क्या स्वार्थ है, यह प्रेम प्यार के भूखे हैं, बाकी सब व्यर्थ अकारथ है। इस आयु में बच्चों को कुछ भी मालूम नहीं होता कि झूठ छल कपट और स्वार्थ क्या होता है। यह तो प्रेम प्यार दुलार के भूखे होते हैं। जो इनसे प्रेम करे ये उसी के मन जाते हैं, जो बच्चों से प्रेम करता है उसी के बन जाते हैं। इन बालकों की दृष्टि में बिना प्यार के बाकी सब बातें व्यर्थ और निरर्थ होती हैं, व्यर्थ और निरर्थक होती हैं। ये वचन फरमाए, यह बाल बुद्धि शुद्ध होती है, चाहो जो रंग चढ़ा डालो, जल का वही रूप हो जाता है, उसमें जो रंग मिला डालो।
जिसको बाल बुद्धि कहा जाता है। बालकों को गीली और नरम लकड़ी की तरह जिधर चाहो मोड़ सकते हो। ये गीली मिट्टी के समान होते हैं। जैसे गीली मिट्टी से चाहो जैसा बर्तन बना सकते हैं। उसी प्रकार बच्चों की भी घड़ा संसार जैसा घड़ा जा सकता है। बच्चों को भी घड़ा संवारा जा सकता है। जो बच्चे होते हैं वे तो बेरंग कपड़े की भांति शुद्ध साफ हृदय के होते हैं। ये वचन हम दोबारा सुनेंगे कि श्री नंगली निवासी भगवान जी ने कैसे बच्चों के लिए वचन फरमा रहे हैं। सभी इनको नोट कीजिए। फरमा रहे हैं कि जैसे गिल्ली मिट्टी से चाहे जैसा बर्तन बना सकते हैं, उसी प्रकार बच्चों को भी घड़ा संवारा जा सकता है। बच्चे तो बेरंग कपड़े की भांति शुद्ध साफ हृदय के होते हैं। सफ़ेद वस्त्र पर जो रंग आप चढ़ाना चाहें वही रंग चढ़ जाएगा। जिस प्रकार जल में जो रंग डाला जाए उसका वैसा ही रंग हो जाता है। इसी प्रकार बाल बुद्धि को जैसा चाहो वैसा ही बनाया जा सकता है। इस बाल अवस्था में ही तो प्रहलाद को यथा विश्वास हुआ। उस अग्नि स्तंभ से बालक को था राम राम आभास हुआ। इस अवस्था में ही तो शुद्ध हृदय भगत प्रहलाद का विश्वास सुदृढ़ हुआ था। वह राम नाम के सिवाय कुछ जानता ही नहीं था और इसलिए ही उस भगत बालक को लोहे के खंभे में अग्नि के रूप में रोम रोम में रमे हुए व्यापक ब्रह्म राम का आभास यानी दर्शन हुआ था। इसलिए प्रेमियों सो सतसंगियों, इस मैले मन को शुद्ध करो। जो मन विषयों में जाता है उससे दृढ़ होकर युद्ध करो। उपस्थित सत्संगी श्रोताओं को संबोधित करके महाराज श्री ने प्रबंध किया कि इस मैले मन को जब तक साफ शुद्ध नहीं किया जाता तब तक यह मैला मन मलिन माया के विषय विकारों में भटकता रहेगा। इस मलिन मन को संसारिक वासनाओं से हटाने के लिए दृढ़ विश्वास रूपी शक्ति पैदा करके योद्धा बनकर इससे युद्ध करके इस पर विजय प्राप्त करें। सच तो ये है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि मन जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया। वचन फरमा रहे हैं श्री नंगली निवासी भगवान। एक एक वचन को हृदय में धारण कर लीजिए। इन छोटे छोटे बच्चों को पूछो तो कहाँ से आए हैं, परलोक की कुटिया से आने वाले संदेश क्या लाए हैं। श्री सतगुरुदेव भगवान ने उस विशाल जन समूह की ओर संकेत करते हुए फरमाया कि जरा इन छोटे छोटे बच्चों से पूछ कर तो देखो ये कहाँ से आए हैं।
ये बच्चे कहते हैं कि हम प्रलोक से आए हैं। कभी सुना है परलोक से भी कोई वापस आया है? कितने सुंदर देखो वचन फरमा रहे हैं। बच्चों की जो प्यारी प्यारी बातें हैं उनके अंदर से इतने गहरे गहरे वचन सुना रहे हैं। देखो क्या फरमा रहे हैं कि कभी सुना है कि परलोक से भी कोई वापस आया है? और अगर ये परलोक से आए हैं तो वहां से क्या संदेश लाए हैं? सुख लोक छोड़ परलोक छोड़े, जो गुरु दर्शन को आए हैं। क्या गुरु दर्शन की कीमत है, देखो क्या रूप बनाए हैं। महाराज श्री नंगली निवासी ने स्वयं ही कृपा करते हुए लोक और परलोक के अर्थ को समझाते हुए बताया कि अरे भाई, लोक से तो परलोक जाने का नियम है, यानी कि लोक से परलोक जाने का तो नियम है, किंतु गुरु भक्त तो गुरु दर्शनों के लिए परलोक सुख क्या, मुक्ति को भी ठुकरा दिया करते हैं। गुरु दर्शनों की कीमत तो कोई विरला गुरु प्रेमी ही जानता है। देखिए, गुरु दर्शनों के लिए लोक परलोक छोड़कर इन दर्शन अभिलाषी बालकों की क्या हालत हो रही है, क्योंकि वो मिट्टी में लोटपोट हो गए थे दंडवत प्रणाम करते समय। इनकी शक्लें देखो, कितना सुंदर रूप चढ़ रहा है। सच्चे प्रेमियों की भी यही निशानी होती है। प्रेम सब कुछ भुला देता है, प्रेम कहीं का नहीं रहने देता। प्रेमी अपने प्रीतम के दर्शनों के लिए इस तरह मारे मारे फिरते हैं, घर बाहर सुख आराम छोड़कर गुरु दर्शनों की खातिर तन की सुधि भूल हुए ये प्रेमी बालक सच्चे प्रेम की जीती जात मूर्तियां बने हुए। देखो, सतगुरुदेव भगवान अपने मुख से प्रेम की गाथा गा रहे हैं कि प्रेम के अंदर मारा मारा फिरता है प्रेमी, अपने सतगुरु के दीदार के लिए जो तड़पते भी हैं, रोते भी हैं, मारे मारे फिरते हैं, और खुशी के मारे उनको पता ही नहीं कि वो मिट्टी में कैसे मिट्टी से ही रंग गए हैं। यहाँ लोक लाजे और शाने माने, सब कुछ ही गवाना पड़ता है। टहनी से टूटे बिना फूल, मंदिर में नहीं कोई चढ़ाता है। इस मार्ग पर चलने वालों को लोक लाज आन शान मान आदि सब कुछ ही भूल जाना पड़ता है। बड़ी से बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। सच तो ये है कि फूल भी तो टहनी से टूटने के बाद ही ठाकुर जी की पूजा में चढ़ता है। कुछ बनने के लिए पहली शक्ल को बिगाड़ना पड़ता है। सभी बालक की बातों को इन बालकों की बातों को समझना भी हर एक का काम नहीं है। ध्यान दीजिए, ये बालक क्या है? फरमा रहे हैं प्रभु, यह फूल है मेरी बगिया, कितने सुंदर वचन। क्या
फरमा रहे हैं प्रभु, बालकों के लिए काश हम भी इसी प्रकार नादान बालक बन जाएं प्रभु के, और उनका प्रेम पालें, क्योंकि बालक के मन में तर्क वितर्क नहीं होता, इसलिए वो अपने प्रभु को मन को भा जाते हैं। जीव तो दादा गुरुदेव ने सही फरमाया अपने वचनों में कि जीव तो तर्क वितर्क और वाद विवाद में ही पड़ा रहता है, इसलिए प्रभु प्रेम को हासिल नहीं कर सकता है। तो कितने सुंदर देखो वचन फरमा रहे हैं सतगुरुदेव भगवान, यह फूल है मेरी बगिया के, गुरु प्रेम सुगंध फैलाएंगे, यह निज आत्म के लाल, निज आत्म बन करके दिखलाएंगे। यह बालक मेरे दरबार रूपी बगीचे के फूल हैं, जो गुरु प्रेम की सुगंधी सारे संसार में महकाएंगे, फैलाएंगे। यह निजातम के लाल हैं, यह एक दिन निजातम ही बनकर दिखलाएंगे। सच तो ये है कि आज मेरे मालिक का वरदान ही सफल होकर साकार हो रहा है। साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोला व्यर्था ना जाए। कितने सुंदर वचन श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने फरमाए। हमें भी इस प्रकार से सतगुरुदेव भगवान के प्रेम में ऐसे मगन हो जाना चाहिए जैसे तन की भी और मन की भी शुद्धि ना रहे। तन की शुद्धि आपने देख ही ली है कि कैसे वो मिट्टी में ही उन्होंने दंडवत प्रणाम कर दिया, साष्टांग। और देखो जो प्रभु थे उन्होंने उनको क्या कह के पुकारा कि ये देखो भूत आ गए, उनकी ये यूनी भी बदल। जब भी महापुरुष वचन फरमाते हैं तो उनके वचनों के अंदर गहरे गहरे राज होते हैं। जो भी वो वचन फरमाते हैं, चाहे सहज सुभाए से ही वचन फरमा दें, लेकिन उन्होंने अगर कुर्बानी दी, बच्चों ने ये नहीं देखा कि हमें मिट्टी लग जाएगी, हमारे वस्त्र जो है मैले हो जाएंगे, लेकिन प्रभु प्रेम के अंदर किस प्रकार से मिट्टी में दंडवत प्रणाम कर दिया और मिट्टी से लथपथ हो गए, उनके मुख के ऊपर भी मिट्टी लग गई। और कोई उनको क्या होता है कि हमारे कर्म ऐसे होते हैं जब हम प्रभु प्रेम के अंदर इस प्रकार अपना सर्वस्व भूल जाते हैं ना, तो प्रभु इस प्रकार से हमारे कर्मों को, हमारी गलत योनियों को काट देते हैं अपने वचनों से ही प्रसन्न होकर। प्रभु को कैसे प्रसन्न किया जाता है? प्रेम से, छल कपट से नहीं, प्रेम से। और देखो प्रेम में आकर उन्होंने, उनकी कोई ऐसी यूनि भी होगी और मुख से फरमा दिया भूत आ गए हैं, देखो उनके सामने ही वो यूनि भी कट गई। फरमाते प्रेम से ही हैं, प्रेम के अंदर ही सब कुछ बख्श देते हैं, निवारण कर देते हैं हर चीज का। तो हमें भी इन बालकों की तरह प्रेम करना चाहिए। प्रेम करेंगे, प्रेम में सब कुछ भूल जाएंगे, तभी उनके प्रेम को पाएंगे। कितने सुंदर वचन आए हैं प्रभु के। महापुरुष अपने प्रेमियों के कर्म बंधनों को इस प्रकार से काटते हैं।
कोई उनको देखो भ्रसक प्रयास नहीं करना पड़ा बच्चों को सतगुरु की प्रसन्नता हासिल करने के लिए, केवल प्रेम किया है, प्रेम किया। प्रेम के अंदर जो था प्रभु कितने निहाल हो गए, दयाल हो गए और कितने सुंदर वचन फरमा दिए कि ये मेरी बगिया के फूल हैं। और कितने सुंदर वचन फरमाए, एक एक वचन को हृदय में धारण करो कि हमें भी अपने बच्चों को क्या सिखाना है, प्रेम सिखाना है, झूठ बोलना नहीं सिखाना, छल फरेब नहीं सिखाना। तो यही बच्चे आगे जाकर प्रभु फरमा रहे हैं कि परोपकार करने वाले ऋषि मुनि बन जाते हैं। फिर प्रहलाद का भी उदाहरण दिया, किस प्रकार से उसे प्रभु भक्ति में प्रेम था और उसको जो अग्नि के खंभे में भी जो था राम रमा हुआ दिख रहा था। कितने सुंदर वचन आए हैं प्रेमियों, सच में किसी की भी परवाह ना करो। फरमा रहे हैं ना कि किसी की भी परवाह नहीं करनी होती, अपने आप को बदलना होता है, मिटाना पड़ता है, अपनी इस शक्ल को बिगाड़ना पड़ता है। ये प्रभु फरमा रहे हैं, अगर प्रभु का प्रेम चाहिए तो अपनी इस शक्ल को बिगाड़ना पड़ता है। जैसे बच्चों ने बिगाड़ा और ये एहसास भी नहीं किया कि हम पहले मिट्टी को झाड़ लें, वैसे ही खड़े रहे प्रभु के सामने और प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। देखो प्रेम के अंदर इनको तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है। काश ऐसा प्रेम हमारे अंदर भी आ जाए। मांग किया करो कि प्रभु एक नादान बच्चे वाला प्रेम, निश्चल प्रेम हमें भी बख्श दो, ताकि हम आपकी प्रसन्नता के काबिल बन पाएं। हमें वैसा प्रेम चाहिए कि हम आपकी प्रसन्नता के काबिल बन पाएं। तर्क वितर्क मत करो, वाद विवाद मत करो प्रभु के प्रेम में, और सच सच बोलो। बच्चों ने देखो चोरी की, फूल चुरा कर लाए, सच सच बता दिया, प्रभु कितने खुश हुए। और वो चोरी के फूलों से बनाई हुई माला खुद अपने कर कमलों से ही अपने गले में डाल ली, किसी ने नहीं डाली, खुद ही डाल ली। प्रभु ने स्वीकार कर लिया कि इन्होंने सच बोला है। सच बोलो, सच की कितनी बड़ी जीत होती है और कितना कुछ मिलता है। प्रभु स्वयं ही अपना प्यार बख्श देते हैं। तो इसलिए हमेशा सतगुरु से प्रेम करो, निश्चल प्रेम करो, बिना प्रेम, क्योंकि भगवान ने कहा है ना, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान फरमाते हैं कि निर्मल मन वाले व्यक्ति ही मुझे पा सकते हैं। मोहे कपट छल छिद्र नहीं भाता है। वो आपके सामने है कि किस बच्चों के अंदर कोई छल कपट छिद्र नहीं होता, केवल प्रेम होता है, तभी प्रभु को पा गए। तो हमें भी हमेशा सतगुरु से निश्चल प्रेम करना है और उनके प्रेम को पाना है। मेरे दादा गुरुदेव आप सबका मंगल करें। आगामी की लीला फिर शरण करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।